हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, एनवायरनमेंट एनालिसिस का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। ठीक है, एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेटेजिक टूल है। वाइल यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी, यू हैव टू plan, you have to decide, you have to take lot of decisions, ठीक है, which are related to your environment. So due to this reason you have to analyze your environment. That is a important tool of strategic management. It is a process to identify all external internal elements which can affect the organization performance. ठीक है, अब एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली क्या करोगे? स्कैन करोगे, एनालिसिस करोगे उनके ऊपर। जैसे इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे आप चीज़ें सारे उनके सब पे एनालिसिस करोगे। इसी तरीके से आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन सबको भी क्या करोगे? प्रॉपरली एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके एक तो आपके पास कितने रिसोर्स हैं, कितना ऑप्टिमम आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द एनालिसिस entail assessing the levels of threat or opportunity the factor might present. ठीक है, अब अगर हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है हमारी। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। एनवायरनमेंट एनालिसिस इज डिस्क्राइब एज द process which examine all the component internal external that has influence on the performance of organization. कौन कौन से फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, दैट फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर इन द एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। एनालिसिस डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस which examine all the component internal external that has influence performance of the organization. The internal component indicate the strength and weaknesses of the business entity. ठीक है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस है। अगर हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरनल फैक्टर है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस में हमारा कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वो क्या है? थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़, जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अपॉर्चुनिटी हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी, और कौन कौन से हमारे रास्ते में थ्रेट्स हैं वो हमें प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, फाइनली एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एनवायरनमेंट को परसीव करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी और अपनी जो करंट पोजीशन है उसको फाइंड आउट करके करना पड़ेगा। ठीक है, कि और साथ के साथ आपको ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्स हैं और कितने इफेक्टिवली आप उन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या है? आपकी एनवायरनमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प मैनेजर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली देन अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट एनालिसिस हमें हेल्प करती है टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, रेदर देन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, तो उस केस में आप क्या करोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करोगे, क्योंकि आपने अपनी करंट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसी हिसाब से फिर क्या करोगे? आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करोगे। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आपने क्या करा? अपने लिए कोई बिजनेस प्लान रेडी करा, तो जो वो आपके लिए क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ज़रूरत है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? एन एंटरप्राइज कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स अनलेस इट अडेप्ट इट सेल्फ एनवायरमेंट चेंज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकती अगर अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं किया। ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस, जो भी हमारा करंट
सिनेरियो चल रहा है या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी बिज़नेस की एक तरीके से ट्रेंड चला है उसी के हिसाब से हमने अपने आप को रेडी करना होता है। अगर हमने उस हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करा तो कभी भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक एनालिसिस इनेबल द मैनेजर्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड अदर एक्टिविटीज़। आप अपनी फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हो फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। सपोज आपने क्या करी, फॉरकास्टिंग करी, बजटिंग करी, तो वो सारी चीज़ें भी आप प्रॉपर्ली तभी कर पाओगे जब आपने प्रॉपर्ली अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं द मिनिमाइज द टाइम प्रेशर ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है, यानी कि मैनेजर्स का जो टाइम प्रेशर है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि जो भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, अगर हमने सही डायरेक्शन में किन्हीं एफर्ट्स को लगा लिया तो फिर वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फिर प्रॉपरली वहाँ पे हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारे पास ये श्योरिटी भी है कि फाइनली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। Systematic analysis enable the managers to predict the future and other activities. Next one is this minimize the time pressure of the managers. उसके बाद है help to achieve organizational goals in very effective and efficient manner. बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंसी के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकते हो। दिस श्योरिटी इज गिवन बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, प्रॉपरली आपने एनवायरनमेंट एनालिसिस कर ली तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के बारे में प्रॉपरली आइडिया हो गया। अब आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, बाद में डिसाइड कर लोगे जब आपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब आपने एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लिया तो ये आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था, एनवायरनमेंट एनालिसिस, जिसमें हमने बात करी किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, और साथ के साथ हमने डिस्कस करे हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हुए अच्छी मार्किंग, अच्छे स्कोर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर अटेंशन। आप मेरे लेक्चर्स ऐसे ही लाइक करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको मुझसे कम्युनिकेट करें, मुझसे शेयर करें, ताकि मैं अगेन एक वीडियो लेक्चर आपको डिलीवर करूं। ठीक है, थैंक यू।